जाए सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा। आए प्रसंग देखे, जिस समय कौशल्या जी से राम जी ने कहा, कौशल्या जी ने कहा ठीक है राम, क्या माँ कैकेयी की सम्मति है? बोले हाँ ठीक है। वशिष्ठ जी ने बलकल वस्त्र बनवाए, गेरुए कपड़े पहनाए, सन्यासियों के कपड़े पहना दिए। राम जी संन्यास्त वेश में दौड़कर सीता जी आई, चरणों में गिर गई, प्रभु मुझे जिए बिन देह, नदी बिन बारी, अतः सही नाथ पुरुष बिन नारी। बिना तुम्हारे हमारा यहाँ क्या काम है? बहुत समझाया, राम जी ने नहीं मानी। सीता जी तैयार हो गई, भैया लक्ष्मण दौड़ के आए, चरणों में गिर गए। भैया सोई मम जन्म राम प्रिय हेतु, तुम्हारे लिए मैं पैदा हुआ, क्या काम है दुनिया में मेरा? राम जी श्री किशोरी जी बलकल वस्त्रों में सन्यासियों के कपड़े पहने हैं। दोनों ने कहा जाओ एक बार अपनी माँ से पूछो, लक्ष्मण की माँ कौन है? सुमित्रा जी। और जैसे सुमित्रा जी के पास राम जी पहुंचे, बोले माँ 14 वर्ष को भैया राम जानकी की सेवा में वनवास जाना है। सुमित्रा ने कहा गलत जगह में आ गए। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। सुमित्रा ने कहा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, कहां जाना है? बोले राम रुसिया की सेवा में जाना मातु, 14 वर्ष जंगल में साथ को निभाना है। मैया ने कहा तो तुम यहाँ क्यों आए? बोले पूछने। बोले मैं तेरी माँ नहीं हूं। तो माँ कौन है मेरी? जा अपनी माँ से पूछ ले कौन है मेरी माँ। तो लक्ष्मण जी महाराज से सुमित्रा जी ने कह दिया कि तात तुम्हारो अम्मा तो वैदेही, सीता तुम्हारी माँ है। ताते तुम्हारो अम्मा तो वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। सीता तुम्हारी माँ है, राम तुम्हारे पिता हैं, जाओ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा तो यहाँ क्यों आए थे? लौट के लक्ष्मण जी गए। बोले भैया आपने मैं क्यों भेजा वहां? हमारे माता पिता तो आप हैं। राम जी ने कहा हाँ। बलक वस्त्र पहन लिया राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, तीनों सन्यासियों के कपड़े पहन लिए, तैयार हो गए। सीता जी ने कहा बेटा लक्ष्मण मान लिया मैंने तुम मेरे बेटे हो, पर एक बार जाकर उर्मिला से बता दो आप कि 14 वर्ष सेवा है तो मेरे साथ जाना है। धन है रघुवंश की बहू, धन है रघुवंश का चरित्र। लक्ष्मण जी अपनी पत्नी के पास गए और कहा उर्मिला भैया राम और सीता की सेवा में जाना है और 14 वर्ष सेवा को धर्म मान कर निभाना है। उर्मिला ने कहा जाते हो तो जाओ। यदि उर्मिला का चरित्र लिख दिया जाता तो शायद सीता का चरित्र शून्य पड़ जाता। उर्मिला ने कहा था जाते हो तो जाओ, सेवा के धर्म को निभाना। 14 वर्ष भैया राम और मैया सिया को कहीं मिले वन में कष्ट तो फिर हमें मुंह दिखाना ना, तुम जीवित अवध आना ना। और तर्कश से 3 बाण निकाले। उर्मिला ने कहा लो ये बाणों को रख लो, ये तुम्हारी पत्नी दे रही है, पतिव्रता नारी दे रही है बाण कि यही बाण मार मर जाना, पर अवधपुरी आना ना, हमें मुंह दिखाना ना।
भैया राम और सिया को मिले कष्ट तो तुम कभी अवध आना ना। स्वीकार है? लक्ष्मण जी ने कहा स्वीकार है। जा रहे हो जाओ। अब आजकल की बहुएं होती कह देती उनसे तुम्हें क्या लेना देना, उनको जाना है जाने दो, चलो अपन फिल्म देखने चले। पर धन है मेरे राम, धन है तुम्हारी मर्यादा, धन है रघुवंश का इतिहास, धन है मां जानकी। उर्मिला जी ने कहा लक्ष्मण जाओ, देती हूं 3 व्रत जिनको निभाना है। और लक्ष्मण जी को उर्मिला ने याद दिला दिया, जानते हो तुम्हें क्या करना है वहां कि बेटी के हरण कर्ता को प्राणनाथ, तुम्हें वहां प्राणों का दंड दे के आना है। लक्ष्मण की बेटी शेषा अवतार में सुलोचना, जिसका हरण किया था मेघनाद ने, और वो वरदानी था, मेघनाद को वही मार सकता है जो नींद नारी भोजन का परित्याग कर दे 14 वर्ष के लिए। आज उर्मिला जी कहती हैं तुम्हें 3 व्रत बता रही हूँ जिससे शेषा अवतार में हमारी तुम्हारी जो कन्या थी सुलोचना, उसका हरण करने वाला जिंदा है लंका में, वो तब मरेगा जब तुम मेरे नियमों का पालन करोगे। कौन सा नियम दिया? उर्मिला जी ने नियम दिया कि जाते हो वन में तो जाओ तो प्राणनाथ, और जंगल में सजी सेज मिलेगी तुम्हें नाथ, पर किसी भी राजा के महल में सोना ना, और सजी हुई सेजों पर नाथ कभी जाना ना। कंद और मूल फल मिलेंगे राहों पर, 56 भोग नाथ तुम्हें राह पे खिलाएंगे, पर करो नाथ आज प्रण कि भोजन कहीं पाना ना। 14 वर्ष नाथ बैठे रहो राहों पर, किसी भी नारी पे नजर तुम उठाना ना। 14 वर्ष नाथ पर नारी पे नजर ना उठाना, अब मिले भोग 56 पर कहीं आप खाना ना। सजी रहे सेज कहीं आप सोना ना, अधर्म का यह व्रत है इसे तुम निभाना। जाओगे लंका नाथ मारोगे शूरवीर, अब विश्व की विजय की पताका फहराना, पताका फहराना। तब मरेगा मेघनाद। लक्ष्मण जी ने हाथ में जल ले लिया, संकल्प किया कि 14 वर्षों तक नींद नारी और भोजन तीनों का परित्याग करता हूं। उर्मिला ने सुंदर थाल सजाई, आरती उतारी, कहा प्रण लिया? बोले लिया। तो उर्मिला ने कहा अब मेरा प्रण सुन लो। जैसे थाली सजाया, आरती जलाया कि 14 वर्ष प्राणनाथ यह जलेगी अखंड ज्योति। 14 वर्ष प्राणनाथ यह जलेगी अखंड ज्योति। अब बिना तेल घी के मैं दीपक जलाऊंगी, सूरज की किरणों में दर्शन तुम्हारा करूं। अब तुम्हें देख देख नारी धर्म को निभाऊंगी, और अखंड ये है ज्योति जलती रहे 14 वर्ष। जब लौट नाथ आओगे आरती उतारूंगी, अन्न और जल का करती परित्याग आज, और खड़ी रहूं एक पग इस धर्म को निभाऊंगी। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने एक पैर के बल खड़े होकर सूर्य भगवान को देखा है, और वो अखंड ज्योत जलती रही, सूरज की किरणों में लक्ष्मण का दर्शन करती रही। और जब 14 वर्ष बाद परात पर ब्रह्म प्रभु राम आए, लक्ष्मण जी आए, उसी थाली से आरती की गई थी। ये उर्मिला का पतिव्रत धर्म था, ये उर्मिला का चरित्र था। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी थी उस समय उर्मिला की ज्योति धीमी पड़ी, उर्मिला रोने लगी, सूर्य की किरणों में लक्ष्मण का दर्शन होने लगा।
मानव आकाशवाणी हो, उर्मिला घबराना नहीं। ये संसार में विपत्तियों के बादल आते हैं और छट जाते हैं। उर्मिला का व्रत नहीं टूटा, उधर लक्ष्मण का नियम नहीं टूटा, इसलिए विश्व विजय हुई थी। राम लक्ष्मण और जानकी तीनों वन के लिए चल पड़े। अब जैसे तीनों वन के लिए चले, सुमंत जी ने कहा, महाराज दशरथ, राम को तुमने वन लिया, तीनों जा रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, जाओ रथ में ले जाओ बिठाकर, रात भर किसी जंगल में सुला देना, सुबह ले आना और कह देना 14 वर्ष हो गए, जाओ सुमंत। सुमंत जी ने राम लक्ष्मण को, श्री किशोरी जी को बिठाया। लाखों लाखों अयोध्या की प्रजा पीछे पीछे चल पड़ी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी रथ में बैठे और सबसे पहले भगवान श्री राम श्रृंगवेर को पहुंचे।